हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो हमने जर्मन का टॉपिक पढ़ा था हाउसज़ार्ट्स, आज मैं उसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस कराऊंगी। तो जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है जिसको हम जर्मन में ईप्यूंग बोलते हैं, उसमें आउसागन वाले सेंटेंसेस दे रखे हैं। उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको पर्सनल प्रोनाउन दिए हुए हैं और आपको उनकी एंडुंग फिल करनी है। एक सेंटेंस में मैंने एंडुंग फिल करके दे रखी है, दूसरे सेंटेंस में जहाँ पे डैश है वहाँ पर आपको एंडुंग खुद से फिल करनी है। जैसा कि आपको पता है कि पर्सनल प्रोनाउन होते हैं इश, वियर, डू, एस, सी, एर, जी जो हम कैपिटल में लिखते हैं, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और इनकी एंडुंग्स भी आपने पढ़ रखी हैं। जैसे कि इश के साथ एंडुंग ई लगती है, डू के साथ एस टी लगती है और वियर के साथ ई एन लगती है, जी एस एस एर के साथ टी लगती है, ईयर के साथ टी लगती है और जो कैपिटल लेटर जी जिसका मतलब है दे, उसके साथ भी जो एंडुंग है वो ई एन लगती है। तो आप इस एक्सरसाइज को कीजिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्या करना है, आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको वे फ्रागन पर्सनल प्रोनाउन फिल करने हैं। ठीक है, यहाँ पे वे फ्रागन की जगह खाली कर रखी है। मैंने थ्री क्वेश्चंस करके आपको दिए हैं, बाकी 4 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। आपको पर्सनल प्रोनाउन देखकर वर्ब की एंडुंग लगानी है, साथ में जहाँ पे अगर वर्ब दे रखे हैं तो फिर पर्सनल प्रोनाउन फिल करना है और साथ ही आपको वे फ्रागन के ब्लैंक्स भी फिल करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, यहाँ पे दोबारा आउसागन के सेंटेंसेस दे रखे हैं और यहाँ पे आपको सेंटेंसेस को रीअरेंज करना है। पर आपको ये ध्यान रखना है रीअरेंज करते वक्त कि आपको पर्सनल प्रोनाउन और आपको जो वर्ब की एंडुंग है वो सही लगानी है। मतलब जैसा सेंटेंस दिया ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही उसकी पर्सनल प्रोनाउन के साथ यूज़ किया जाए। आपको पर्सनल प्रोनाउन और वर्ब को देखकर सही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, अब जो हमारी स्लाइड 4 है उसमें आपको क्या करना है, आपको उसमें वे फ्रागन के ब्लैंक्स को फिल करना है, वर्ब एंडुंग भी फिल करनी है और साथ में प्रपोजिशंस भी फिल करने हैं। 2 एक्सरसाइजेस मैंने आपको करके दिखाई हैं, बाकी 2 एक्सरसाइजेस आपको खुद से करनी है। ओके, उसके बाद जो आपका वे फ्रागन है, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ इस टॉपिक में। जो वे फ्रागन है उसमें जो वो है, जो वो फ्रागा वोट वो है, उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो इन और सू यूज़ होती है। ओके, इन एंड सू। फॉर एग्जाम्पल, इन इजिप्शियन सू हाउज़ा। जो हमारा फ्रागा वोट वोहिन है उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो नाक होती है और जो हमारा वहर फ्रागा वोट है उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो आउस und फॉन सू यूज़ होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको लर्न कर लेना है ताकि आपको आगे जब भी इस टाइप के क्वेश्चन या कोई सेंटेंस पुटअप किया जाए आपके सामने तो आपको याद होना चाहिए कि वो के साथ हमेशा इन एंड सू यूज़ होता है, वोहिन के साथ नाक यूज़ होता है और वोहर के साथ आउस एंड फॉन्सू यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं वो वोननजी और वो वोन्स टू, सो इश वोना इन पसाओ। सिमिलरली जो स्टूडियरन वर्ब है उसके साथ हमेशा इन का प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। जो आपका राइज़ा है वर्ब, उसके साथ हमेशा नाक का प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। फ्लीगन के साथ भी नाक का प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है
और कॉमा के साथ या कॉमन के साथ हमेशा आउस का प्रपोजिशन यूज़ किया जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम जो क्वेश्चन लिखते हैं वो हिन गेस टू, तो हम उसे वो गेस टू हिन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो है वो हेयर कॉम्स टू, वो हम उसको वो कॉम्स टू हेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो फ्रागा वोट होते हैं वो उसके साथ जो प्रपोजिशन यूज़ होती है वो इन एंड सू यूज़ होती है, वो हिन के साथ नाक यूज़ होता है एंड वो हेड के साथ आउस यूज़ होता है। ठीक है, एंड जो वर्ब्स हैं जैसे कि वोनन उसके साथ भी इन प्रपोजिशन होती है, स्टूडियन के साथ भी इन यूज़ होता है, राइजन के साथ नाक यूज़ होता है, फ्लीगन के साथ नाक यूज़ होता है और कॉमन के साथ आउस यूज़ होता है। तो जो यूबिंग फुम फ्यूम फे उसमें आपको वो हिन वो है ही ब्लैंक्स में फिल करने हैं। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने करके दिए हैं, लास्ट के 3 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रागन ओना फ्रागा वोट। इस केस में क्या होता है, हम क्वेश्चंस तो पुट अप करते हैं लेकिन कोई वे फ्रागन यूज़ नहीं करते हैं। हम क्वेश्चन जो है वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। Zum Beispiel arbeitest du in Passau? या ich arbeite in Passau। और जब कोई भी क्वेश्चन हम वर्ब से शुरू करते हैं तो उसका आंसर हम हमेशा या नाइन के फॉर्म में ही देते हैं और इस केस में वर्ब की पोजीशन हमेशा 1 होती है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन होती है। आप इसका भी एक्सरसाइजेस देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी सारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो वर्ब से ही स्टार्ट हुए हैं और सारे जो आंसर्स हमने पुटअप किए हैं वो या में ही पुटअप किए हैं। ठीक है, तो आप इसको मैंने फर्स्ट 4 आपको करके दिखाए हैं, आपको लास्ट के 4 करने हैं और इस केस में भी आपको पर्सनल प्रोनाउन की वर्ब एंडिंग का ध्यान रखना है। ओके, जो ईब्यूंग 7 है उसमें हमने क्या दिखाया है कि जो हमारे या 9 फ्रागन है उसमें मैंने इस केस में तो आपको दिखाया कि हमें आंसर या में पुटअप करने हैं, पर यहाँ पर आपको आंसर्स 9 में देने हैं। Zum Beispiel bestellst du Tee? अब मैं इसका आंसर दे सकती थी या ich bestelle Tee, पर अगर मुझे टे नहीं पीना या मुझे टी नहीं पसंद है तो मैं बोलूँगी 9 ich bestelle Kaffee। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, trinkt ihr Cola? अब ब्रैकेट में दिया ऑरेंजन साफ, तो मुझे क्या आंसर देना है 9 wir trinken orangen Saft। सेकेंड केस है arbeitest du Berlin, arbeitest du in Berlin, हमारे ब्रैकेट में दिया है क्लोन, सो द आंसर विल बी 9 ich arbeite in क्लोन। ओके, आपको बाकी के जो सेंटेंसेस है वो खुद से फिल करके मुझे बताना है या कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस फर्स्ट टॉपिक का वो ये है कि जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखे होंगे, यहाँ पे आपको 2 टाइप्स के साइन दिए होंगे, एक पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन, और आपको इन साइन को देख के अपने आंसर्स जो हैं पुट अप करने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्टूडियस 2 और यहाँ पे प्लस का साइन दिया हो यानी कि पॉजिटिव साइन, जिसका मतलब है यस या स्टूडियरा। नेक्स्ट में दिया है उंडू स्टूडियस टू आउक, यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिव का साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब है 9 स्टूडियरा निश्ट। अब यहाँ पे दोबारा क्वेश्चन पुटअप किया, स्टूडियर्स टू निश्ट, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइन दे रखा है, तो इसका मतलब है डॉक स्टूडियरा। कहने का मतलब ये है अगर कि क्वेश्चन में आपको नेगेटिव वर्ड पे पूछा जाए, क्वेश्चन अगर आपका नेगेटिव हो और आपको पॉजिटिव साइन में आंसर देना हो
तो आप उसमें या नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे डॉग। डॉग का मतलब है इंडीड। इन इंग्लिश द मीनिंग ऑफ द वर्ड डॉग इज इंडीड। ओके। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन नेगेटिव में ही पूछा गया हो और आपको आंसर भी नेगेटिव में देना हो, तो फिर हम कैसे बोलेंगे? उन स्टूडियस डू निस्ट, और साइन यहाँ पे दिया है नेगेटिव, तो हम क्या बोलेंगे? नाइन स्टूडियर निस्ट। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पुटअप करे रखे हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस पुटअप कर रखे हैं, आपको उसमें आंसर जो मैंने दे रखे हैं उसमें मैंने आंसर्स के हिंट के लिए एक प्लस और नेगेटिव साइन दे रखा है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पे पॉजिटिव साइन है वहाँ पर आपको या में आंसर देना है, जहाँ पे नेगेटिव साइन है वहाँ पर आपको नाइन में आंसर देना है। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन में नेगेटिव निष्ठ मतलब वहाँ पे नेगेटिव पूछा गया हो, नाइन में या निष्ठ पे आपको क्वेश्चन पुटअप किया हो, लेकिन आंसर में आपको पॉजिटिव साइन दे रखा हो, तो वहाँ पर आप डॉक यूज़ करेंगे। और जहाँ क्वेश्चन में आपको नाइन या निष्ठ पूछा गया हो लेकिन आंसर में आपको नेगेटिव साइन दिया गया हो, तो वहाँ पर आप आंसर नाइन में पुटअप करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डी के केस में देख सकते हैं, लैंड्स टू निस्ट डॉइच। अब यहाँ पे दिया है लैंड्स टू निस्ट डॉइच, क्या आप जर्मन नहीं पढ़ते हैं? और आपने आंसर देख रहे हैं कि पॉजिटिव दे रखा है, तो यहाँ पर हम या यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे डॉग। इंडीड आई लर्न जर्मन। सिमिलरली आप देख सकते हैं ई वाला केस जहाँ पे दिया है कॉम्स टू निस्ट आउस टोक्यो, पर यहाँ पे आंसर आपका नेगेटिव साइन में दे रखा है, तो इस केस में क्या होगा, आप नाइन यूज़ करेंगे। नाइन इश कॉमा निस्ट आउस टोक्यो। ओके, सो बाकी सेंटेंसेस भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। सो गाइस, ये इस टॉपिक का एंड है। अगर आपको कोई भी डाउट हो या इन एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आए या किसी का आंसर समझ में नहीं आए या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, then please comment on the comment section. Please write it down on the comment section and let me know. और फिर मैं आपको अब एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ फिर आपको कुछ नया पढ़ाऊँगी। Till then, take care of yourself and please like, share and subscribe my channel. और so okay then, bye.